बाई 2 का यानी 2 डिजिट बाई 2 डिजिट का मल्टीप्लिकेशन की हमने कल प्रैक्टिस की थी और मैं बोला था कि इसको हम डॉट स्ट्रक्चर के फिगर से भी आपको समझा देंगे। और तो वो फिगर थोड़ा बनाने में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, ब्लैक बोर्ड तो है यहाँ पर, लेकिन अब ले जाने में थोड़ी सेटिंग करनी पड़ेगी, फिर चेंज करना पड़ेगा, तो थोड़ा सा, तो इसलिए मैं उसकी फिगर ही आपको प्रोवाइड कर देता हूं और फिगर आप लोग साथ रखेंगे तो उसमें अकॉर्डिंग टू प्लेस जो है 2x2 में कितने प्लेस बनते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि 2x2 में 3 प्लेसेस बनते हैं, 10 to the power 2, 10 to the power 1, सॉरी 10 to the power 2, 10 to the power 1 और 10 to the power 0, 3 प्लेस वैल्यू सिस्टम के प्लेस बनते हैं और मैक्सिमम 4 डिजिट की मल्टीप्लिकेशन इसमें आंसर जो है प्रोडक्ट आता है। उसके बाद तो इसी को आगे बढ़ाएंगे और आज जो आपकी क्लास 3 घंटे की रखी है तो उसमें 1 घंटा भाटिया जी 2 से 3 बजे रखेंगे और वो अलजेब्रा शुरू करेंगे, तो उनसे अलजेब्रा की क्लास स्टार्ट होगी और एक क्वेश्चन जो है वो कराएंगे आपको और फिर देखेंगे आगे हम लोग धीरे धीरे फिर भी करते रहेंगे इसमें काम। ऐसे आज हम लोग 3 डिजिट को करने वाले थे। 3 डिजिट के अब स्क्रीन शेयर थोड़ा सा करते हैं और देखते हैं कि ये दिख रहा है आप लोगों को स्पष्ट? यस सर। ओके, तो हम लोग अब कल जैसा कि आपने देखा था कि हम 2 डिजिट टू 2 डिजिट कर रहे थे, लेकिन आज हम लोग 3 डिजिट को समझने का प्रयास करेंगे और ये जो है उससे पहले मैं आपको इसकी एक डॉट स्ट्रक्चर रख देना चाहता हूं। 3 नंबर्स होंगे यहाँ पर और फिर हम धीरे धीरे इस पर चर्चा करेंगे। इस शेयर को थोड़ा हटाता हूं और अब जो हम शेयर करेंगे उसको आप लोग चाहे तो स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं और ये स्पष्ट जो है वर्टिकली एंड क्रॉस वाइज का ये डॉट स्ट्रक्चर है। आप देखें 2x2 जब हो रहा था तो 3 प्लेस बन रहे थे। ध्यान दीजिए 2x2 में पहले सबसे ऊपर वाले फिगर को 3 प्लेस में क्या था, हमारे पास 3 प्लेस थे, 100, 10 और 1 प्लेस, जिसको हम फर्स्ट सेकंड थर्ड लिख रखे हैं। तो सबसे पहला हमारा वर्टिकली मल्टीप्लिकेशन होता है साइड वाले नंबर का, लेफ्ट मोस्ट जो नंबर होगा बाएं की तरफ से पहला ऊपर नीचे का, ये आपस में मल्टीप्लाई होगा। और उसके बाद सेकंड जो स्टेप होगा उसमें क्रॉस वाइज मल्टीप्लिकेशन होता है। कैसे होता है ये आपके सामने है, चर्चा हम लोग कल भी किए थे। और जो थर्ड स्पेस होगा वो
अगेन वर्टिकली मल्टीप्लिकेशन होगा। तो वर्टिकली और क्रॉसवाइज मल्टीप्लिकेशन की फॉर्मेशन से ये जो है हमारा, और इस सूत्र पर हम थोड़ा सा विशेष जोर दे रहे हैं कि इसका यूटिलाइजेशन हम बहुत करने वाले हैं, और ये मैथमेटिक्स के लगभग हर सेगमेंट में इसका यूज होना है। अलजेब्रा, अर्थमेटिक, ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, कैलकुलस, हर जगह इसका यूज होगा। तो इसलिए ये थोड़ा सा हमको समझना है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, 2D 3D हर जगह इसका यूज होगा। यानी पूरी की पूरी आपको डिप्लोमा कोर्स में इसके लिए हम ये करेंगे आपको। अब उसके बाद आता है हमारा 3 प्लेस में 3x3, 3 डिजिट बाय 3 डिजिट की जो मल्टीप्लिकेशन होगी, इसमें हम देखेंगे कि कैसे इसको हम कंप्लीट करते हैं। तो सबसे पहला इसमें टोटल 5 स्पेस बनेंगे। कैसे 5 स्पेस बनेंगे इसकी चर्चा हम लोग करेंगे अभी जब आएंगे अपने मेन पेज पर। तो 5 स्पेस बनेंगे और मैक्सिमम 6 डिजिट का इसमें आपके पास आंसर आएगा, यानी 1 डिजिट कम। लास्ट जो नंबर होंगे उसको 2 डिजिट अपने पास स्पेयर रखने का पावर है। तो इसलिए चिंता नहीं करनी है। अब तो फर्स्ट प्लेस जो होगा वो वर्टिकली मल्टीप्लिकेशन, लेफ्ट मोस्ट साइड का जो नंबर होगा उसका आपस में ऊपर नीचे के नंबर को हम मल्टीप्लाई करेंगे। उसके बाद जो सेकेंड स्पेस होगा वो लेफ्ट साइड से 2 डिजिट का क्रॉस वाइज होगा। ध्यान दे, इसमें थोड़ा सा स्पष्ट होगा आपको। उसके बाद जो तीसरा प्लेस होगा इसमें तीनों नंबर शामिल हो जाएंगे। फर्स्ट यानी लेफ्ट से जो ऊपर का फर्स्ट नंबर है वो राइट के नीचे से फर्स्ट नंबर, और फिर इसी तरह से नीचे से फिर ऊपर को, यानी लेफ्ट साइड के नीचे का नंबर राइट साइड के ऊपर के नंबर से मल्टीप्लाई होगा, और बीच वाला दोनों नंबर सीधा मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये वर्टिकली एंड क्रॉसवाइज, ये थर्ड स्पेस में। और जो फोर्थ स्पेस होगा वो आपके लास्ट के 2 डिजिट का क्रॉसवाइज होगा। तो क्रॉसवाइज कहूं तो सीधा समझ लीजिए कि वो तिरछा काट रहा है, तिरछा मल्टीप्लाई कर रहा है, और वर्टिकली बोलूं तो सीधा समझिए ऊपर की तरफ ये मल्टीप्लाई कर रहा है। तो ऐसा इसमें है। इस तरह से हमारे पांचों स्पेस फिल हो जाते हैं। फिफ्थ स्पेस जो है वो राइट साइड के, अब इसको आप लेफ्ट टू राइट करें या राइट टू लेफ्ट करें, सीधा सीधा इसमें स्पेस में आंसर आता चला जाता है। और हर प्लेस को, यानी जो लेफ्ट मोस्ट प्लेस को छोड़ करके बाकी हर प्लेस को 1 डिजिट ही रखने का राइट होता है। 1 डिजिट के बाद जो भी आते हैं नंबर वो शिफ्ट हो जाता है अपने लेफ्ट की तरफ। और जब लेफ्ट टू राइट कर रहे हैं मल्टीप्लाई, तो 1 जीरो इंक्रीज हो जाता है हर कैलकुलेशन में। जितना हम आगे बढ़ते चले जाते हैं ये 1 जीरो आगे इंक्रीज होता चला जाता है। तो इस तरह से हम इसको कंप्लीट करते हैं। अब आपको मैं बोला था कि 2x2 और 3x3 कराऊंगा, और 4x4 का आपको हिंट दे दूंगा। इस पर 1-2 क्वेश्चन हम लोग करेंगे और फिर इससे आगे की तरफ बढ़ेंगे, इसके एप्लीकेशन को देखेंगे। और जो ही इसके एप्लीकेशन को देखेंगे तो कई चीजें हमारे समझ में आ जाएंगी। फोर्थ प्लेस की जब हम चर्चा करें तो यहां पर आपके टोटल 7 प्लेस बनते हैं, यानी 10⁶ जो होगा इसका हाईएस्ट डिग्री होगा इसमें, और 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, यानी इस तरह से आपके 7 प्लेस बनेंगे। तो फर्स्ट जो है, फर्स्ट प्लेस में फर्स्ट का वर्टिकली मेथड मल्टीप्लाई,
फिर उसके बाद सेकेंड स्पेस में फर्स्ट 2 का क्रॉस वाइज मल्टीप्लीकेशन, फिर थर्ड में फर्स्ट 3 का क्रॉस वाइज मल्टीप्लीकेशन, और फिर फोर्थ प्लेस में आप देखें फर्स्ट और लास्ट का क्रॉसवाइज और मिडल 2 जो है उसका क्रॉसवाइज कैसे किया है। फिर फिफ्थ प्लेस पर लास्ट थर्ड का क्रॉसवाइज मल्टीप्लीकेशन, उसके बाद सिक्स्थ प्लेस में लास्ट 2 के क्रॉसवाइज मल्टीप्लीकेशन, और जो फाइनल सेवेंथ प्लेस है उसमें लास्ट डिजिट के वर्टिकली मल्टीप्लीकेशन। तो इस तरह से ये फिगर आपके सामने है, इसका आप स्क्रीनशॉट एक लेके रख लें, आगे जरूरत पड़ेगी। इसको वर्ड में बनाना थोड़ा मुश्किल था, इसलिए मैंने इसका पिक्चर ही आपको शेयर कर दिया है। और खैर उतना ज्यादा इसमें अब वो लेने की जरूरत नहीं है। इसको 1 मिनट में थोड़ा सा वो करके और इसको हटा देता हूं, फिर उसके बाद हम चर्चा करेंगे। हाँ, अब हम वापिस आ जाते हैं अपने उस पर नंबर पर। तो यहां हम लोग कर रहे थे, अब थोड़ा सा ध्यान रखेंगे कि अकॉर्डिंग टू फिगर जो हमने चर्चा की थी वो कुछ ऐसी की थी कि जब हमारे पास जो डिजिट्स होंगे वो उसी हिसाब से काम करेंगे। तो अब 3 डिजिट जो हमारे पास होंगे वो होंगे हमारे पास, मान लेते हैं ए, बी, सी। और उसके बाद डी, ई, और ऐसा समझ लीजिए कि ये आपका डॉट ही है एक तरह से देखा जाए तो। ये हमारे मल्टीप्लिकेशन का क्राइटेरिया होगा। जो 3 डिजिट हमारे पास है, इसी 3 डिजिट से हम चीजों को आगे लेके चलेंगे, और कैसे जो मल्टीप्लाई होगा इसको हम समझने का प्रयास करेंगे। अब हम देखें कि यहां ये जो है 10 टू द पावर 3 बताएगा, सॉरी 2 बताएगा, 100 है ये नंबर। अब ये 10 टू द पावर आपको 2 नंबर बताएगा, तो टेन टू द पावर 2 बताएगा ये। अब ये हमारी प्लेस वैल्यू सिस्टम में ऐड हो गई। इस तरह से जब इसकी मल्टीप्लिकेशन होगी तो हम देखें कि कैसे जो है चीजों को आगे बढ़ाते हैं। तो 10 टू द पावर 2 और 10 टू द पावर 2
ये आपका बन जाएगा 10⁴। अब आपके पास जो यहाँ चीजें होंगी वो एक बार और हम इस पर आगे बढ़ा दें। यहां पर आपका हो जाएगा 10⁴, 10⁻3, 10⁻2, 10⁻1 और 10⁻0। ये आपके स्पेस बनेंगे। सबसे पहला स्पेस जो आपका यहां बनना है वो कुछ ऐसा होना है। देखिए, A इंटू D, ये आपका होगा। और जो सेकेंड स्पेस आपका बनेगा वो होगा क्रॉस वाइज मल्टीप्लीकेशन, A E और प्लस DB, ये आपका होगा। नेक्स्ट जो हमारा थर्ड स्पेस होगा वो हो जाएगा सीधा क्रॉस वाइज मल्टीप्लीकेशन, AF प्लस DC प्लस BE, ये आपका हो जाएगा। और जो नेक्स्ट आपका स्पेस हो जाएगा वो हो जाएगा BF और प्लस EC। और इस तरह से जो फाइनल आपका स्पेस आ जाएगा वो हो जाएगा CF। इस तरह से हमारे सारे स्पेस फिल हो जाएंगे। और हमारे 1 2 3 4 5 पांचों के पांचों स्पेस जो है हमारे फिल हो गए। यही जो है हमारे नंबर होंगे। हम इसको देखेंगे कि आगे और कैसे इसको आगे बढ़ाना है। वर्टिकली एंड क्रॉस वाइज का जो है डॉट स्ट्रक्चर आपके सामने रखा था। अब आपके सामने इसको रखते हैं, नंबर्स को रखते हैं। नंबर्स में ध्यान दें, 2 1 और है 3। 1 3 और ये आपके पास हो गया, मान लीजिए ये 2 रख दीजिए। ये आपके अब अकॉर्डिंग टू सिचुएशन इसको अब हमें करना है। अलग अलग स्पेस को हमें फिलअप करते हुए आगे बढ़ा सकते हैं इसको। देखें, सबसे पहला AD, और अधिकारियों के होंगे जो वहां बैठे हैं, जिनको आगुंतक के लाभ तो हम सबसे पहले हमारा होगा 2 इंटू 1, पहला स्पेस हमारा फिलअप हो जाएगा। दूसरा स्पेस होगा 2 इंटू 3, 2 इंटू 3 और प्लस
1 into 1, और फिर आगे 2 into 2 प्लस 1 into 3 प्लस 1 into 3। ये हो गया आपका थर्ड स्पेस। फोर्थ स्पेस हो जाएगा 1 into 2 और प्लस 3 into 3, और फिर आपका हो जाएगा नेक्स्ट स्पेस जो आपका हो जाएगा फाइनल स्पेस, वो हो जाएगा 3 into 2। ये आपके आ गए। अब यहां से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। सबसे पहला स्पेस आपका 2 हो गया, देखें। उसके बाद अगला स्पेस जो अगर 2 3 जा 6 और प्लस 1, यह आ गया 7। नेक्स्ट स्पेस पर आइए 2 2 जा 4 और प्लस 3 और प्लस 3, ये हो जाएगा आपका 10। और उसके बाद 3 प्लस 3 प्लस 4 6 10, अब हो जाएगा 2 और प्लस 9। अगला स्पेस हो जाएगा आपका 11। और फिर नेक्स्ट जो हमारा होगा वो हो जाएगा 3 2 जा 6। ये आपके टोटल पांचों स्पेस फिलअप हो गए। अब हमें आंसर लिखने की बारी है। सबसे पहले हम लिखेंगे 6 और उसके बाद लिखेंगे 1, मैंने और उसके बाद लिखना है फिर 1 कैरी ओवर हो जाएगा, तो फिर हो जाएगा आपका 1। और फिर आपके पास आ गया 7 और 1 8, और फिर ये हो जाएगा 2। ये हो गया इसके आंसर। इसमें अब ये चूंकि हमने पूरी फॉर्मेशन से इसको कराई है, तो संभवतः आपको थोड़ा कठिन लग रहा हो, लेकिन ये एक्चुअल में इतना कठिन है नहीं। अब हम एक दूसरे क्वेश्चन की तरफ देखते हैं और जिसमें सीधा आंसर लिखने का प्रयास करेंगे। तो ये 1 मिनट दोबारा दिखा दो सर। अच्छा, एक मिनट। मैं अभी जुड़ा हूँ। हाँ, ये आज यहीं से क्लास हुई है और स्क्रीनशॉट लिया है। एक बच्चे को कहिए वो ग्रुप में शेयर कर देगा। स्क्रीनशॉट दिखाया हूँ 3 डिजिट से 3 डिजिट, 3 डिजिट से, हाँ 3 डिजिट से 3 डिजिट की कैलकुलेशन है। या 3 डिजिट में 100 प्लेस होता है, 10 to the power 2, 10 to the power 1, 10 to the power 0। ये प्लेस वैल्यू सिस्टम है। और इसको 3 डिजिट हमने लिया है ABC, और ऐसी मोहिनी कर रखा है, इससे भी कह देना कि एफिडेविट। और फिर ये 3 डिजिट को हमने अलग अलग प्लेस पे डिवाइड कर दिया है। तो इस तरह से आपके A इंटू डी, AE प्लस BD, उसके बाद AF DC BE ऐसा आ गया। उसके बाद हो गया BF प्लस EC, उसके बाद CF, ऐसा जो है फॉर्मेशन। उसके बाद हमने एक क्वेश्चन दिया है। इस क्वेश्चन को जैसे अल्फाबेट को हमने चेंज किया है, इसी तरह से इसको हमने आगे लाया है और कैलकुलेट करके ये आंसर आपका हो गया प्लेस वाइज। और फिर उसका जो एक्चुअल वैल्यू है उस पर हमने काम किया है। ओके सर, हो जाएगा। माता पिता तो इस तरह से चीजें जो है हम
आगे बढ़ते हैं। अब जब हमारे पास 3 नंबर मौजूद थे, तो अब देखें क्यों? मार्कशीट क्या आ गए? हमारे तो नहीं आए। अब ध्यान दें कि जब 3 डिजिट का नंबर बनेगा तो हमारा कुछ ऐसा फॉर्मेशन होगा। मेरा भाई साहब आज सैमसंग को पता नहीं ट्यूशन भाग गया साइन करने के लिए, कल पूछ गया था सच्ची। मैंने बोला तुम्हारा स्टेटस है या नहीं दिखा, तो सोमवार को पहुंचेगा पेपर। लो ये मैं लिखा है, ये इस तरह से इधर बनता शोर है। आ रहा है। तो फॉर्मेशन आपका यही होगा, और जो आंसर की फॉर्मेशन होगी, सोमवार आंसर की फॉर्मेशन होगी, कह दो तुम शिवराज जी साहब बता दो। गौरव है, गौरव देख रहा, गौरव ने सोमवार को गई मुझसे, मैं कह रहा मैं तो आज निकाल दूंगा यहाँ उनका से। आवाज अब खुला अधिकारी हुआ है, वो बंद कर लें। मैं भी कर रहा हूँ, तो कर भी सकता हूँ कभी। अभी जयप्रकाश से मेरे मुंह में आ गया था और उसे झगड़ा हो गया, और मोहर दे देना जी, इससे मोहर ये मिला है। अब अलजेब्रिक फॉर्मेशन एक्सप्लेनेशन जो है इसका कुछ ऐसा है। 3 डिजिट का, 2 डिजिट में भी आपको मैंने बताया था। 2 डिजिट में अर्थमेटिक फॉर्मेशन लेने के बाद हमने इसको सॉल्व किया था, और फिर तो इस तरह से आपके पूरे अलजेब्रिक फॉर्मेशन भी इसके तैयार हो जाते हैं, वर्टिकली एंड क्रॉस वाइज के। कैसे इसको कंप्लीट करना है, और एक बच्चा जो है तो वो ग्रुप में भेज देंगे। हाँ, किसी ने शायद भेजा भी है। हाँ, देख लीजिएगा, ग्रुप में भेज दिया है बच्चों ने अपना वो डॉट स्ट्रक्चर को। तो 4 डिजिट के क्वेश्चंस की जो है हम लोग चर्चा कर रहे थे। अब इसमें हम डालते हैं क्वेश्चंस, जिसमें है 2, 3, 4 मल्टीप्लाई 2, 1, 3। पहला क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन है 3, 1, 2 मल्टीप्लाई 4, 2, 1।
थर्ड क्वेश्चन है 513 मल्टीप्लाई 231 और नेक्स्ट 142 मल्टीप्लाई 352 432 मल्टीप्लाई 753। ये जो है 4-5 क्वेश्चन है आपके लिए। इसको अगर प्रैक्टिस कर लें तो ये आपका वर्टिकली एंड क्रॉसवाइज जो है ये कंप्लीट हो जाएगा। अब 2-2.5 मिनट रहता है तो इसको कंप्लीट करिए। फिर नेक्स्ट जो है ये देखिए, इसी में मैंने वो भी डाउनलोड कर दिया है, पिक्चर्स को भी। बाद में इसको हम दिखा देंगे फाइल में। देखता हूं अगर एक ही पेज पर ये आ जाए तो बेटर होगा। हाँ, आ गया, कोई दिक्कत नहीं।